पेजेस फ्रॉम जूजूज डायरी। इस पेज में सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए तो जरूर होते हैं। तो चलिए मेरे साथ मेरी एक्सपीरियंस की जर्नी पे इस पेज में फ्रॉम जूजूज डायरी। फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। सुपरनैचुरल पावर्स क्या होती हैं? वो पावर्स जिसका एक्सप्लेनेशन साइंस में भी नहीं है, ना ही कोई नेचुरल लॉज उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जैसे भगवान, ईश्वर, डीमंस, भूत प्रेत, एंजल्स, देवदूत, कोई चमत्कार, पुनर्जन्म, ये सारी चीजें सुपरनैचुरल है। इन पे जो विश्वास करते हैं वो करते हैं, और जो नहीं करते वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस पे हम नहीं जाएंगे, पर हां, पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी खबरें आती रहती हैं जो कि सुपरनैचुरल पावर्स की तरफ या एक्सपीरियंसेस की तरफ इशारा करती हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूं। मैं विश्वास करती हूं। बात उस समय की है जब मैं अपने पहले बच्चे को, मीन्स मैं प्रेग्नेंट थी, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। मेरी मम्मी, जिनके मैं बहुत ज्यादा करीब थी, मतलब ऐसा हाल था कि अगर मेरी मम्मी 1 घंटे के लिए भी कहीं जाने वाली होती थी या हाफ एन आवर के लिए भी, तो मैं कहती थी मम्मा मत जाओ। मेरे को उनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बिल्कुल स्वस्थ, ना उनको कोई लाइफस्टाइल डिजीज, कुछ भी नहीं, एनर्जेटिक, एकदम बढ़िया। सडनली वो बीमार हुई। उनके सारे मेडिकल चेकअप्स होते रहे जिसमें कि कुछ भी नहीं निकला, पर उनकी बीमारी की सिर्फ 6 महीने की जर्नी रही और 6 महीने में वो हमें छोड़कर चली गई। उनका जाना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मतलब सोच ही नहीं सकते थे कि वो हमें छोड़ के चली जाएंगी। उनकी एज भी बहुत कम थी, वो सिर्फ 51 ईयर्स की थी। तो वो इतना शॉकिंग था, मतलब उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई ज़ॉम्बी हूं, सिर्फ चल फिर रही हूं, जीवित हूं, पर बिल्कुल अंदर से मैं मरी हुई हालत में थी, लाइक अ ज़ॉम्बी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही उस समय का मेरा एक्सपीरियंस था अपने लिए। अब जब ये खबर आ गई मम्मी के बारे में, तो मैं जाकर, सबने बोला, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि तुम जाके लेट जाओ पलंग पे, यानी थोड़ा रेस्ट करो। तो मुझे जबरदस्ती उन लोगों ने रेस्ट करने के लिए लिटा दिया। कमरे में थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा मीन्स रात भी हो गई थी। तो लेटे लेटे बस मैं यही सोच रही थी कि मम्मी, आपकी कभी मैंने लाइफ लाइन नहीं देखी। आप कितने यंग एज में चले गए, मैंने कभी आपकी लाइफ लाइन नहीं देखी। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मम्मी आई कमरे में, तो जो पलंग था और दीवार थी उसके बीच में आके वो खड़ी हो गई और मुझे कहने लगी कि देख, तेरे को मेरी लाइफ लाइन देखनी है ना, तो ये ले, ये देख। ऐसे करके उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ किया और उसी समय मेरे को मेरी मौसी ने आवाज लगाई। घर में रिश्तेदार आए हुए थे। उन्होंने बोला कि आजा, फोन आ रहा है। उस समय लैंडलाइन होते थे, मोबाइल नहीं थे। तो मैं उठ के धीरे धीरे गई फोन की तरफ। एक चीज मैं और शेयर करूंगी कि मेरे फादर को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, और उस समय जब मोबाइल्स नहीं थे, फोटोग्राफी का शौक होना बहुत बड़ी बात थी। वो कैमरा से फोटोज लेते, उनको लैमिनेट करवाते, एनलार्ज करवा के, और फिर प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से घर में उनको डेकोरेट करते थे। तो जब मैं फोन के पास गई तो मैं बात कर रही थी फोन पे। फोन के पीछे एक फोटो रखी हुई थी जो कई सालों से वहां रखी थी। तो उसमें मैंने देखा और मुझे एकदम से, मतलब जैसे लगा कि मेरी मम्मी जो थी मुझे अपनी लाइफ लाइन दिखाने आई हैं, क्योंकि उस फोटो में मम्मी का ऐसा पोज था, ऐसा बेहद खूबसूरत फोटोग्राफ है वो। तो मम्मी का ये पोज था और उसमें उनकी पूरी लाइफ लाइन दिख रही थी। तो उसको देख के मैं बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, मतलब मेरा ये एक ऐसा सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस था कि मेरी मम्मी मुझे अपनी लाइफ लाइन दिखाने आई थी कि तू इतनी परेशान हो रही है, मेरी लाइफ लाइन देख ले।
और मुझे इतना दुख होता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ कितनी बार झूले पे बैठती थी, बाहर घर के बाहर झूला लगा था, उस पे बैठती थी, उनका हाथ पकड़ी हुई रहती थी, पर कभी भी मैंने उनकी लाइफ लाइन नहीं देखी। पर उस फोटोग्राफ में जो मैंने देखी तो उनकी बहुत लंबी लाइफ लाइन थी। वो पता नहीं क्यों इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली गई। पर ये जो मेरा सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस था, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम वो आई हैं और उनमें से ये एक टाइम था। मुश्किल से 2-3 चीजें मुझे ऐसी याद हैं, अब तो उनको गए हुए भी सालों हो गए हैं, पर ये मेरे को एकदम से कहते हैं ना कि मैंने उनको देखा था, वो मेरे बिस्तर और दीवार के बीच में खड़ी हुई थी। तो ये एक्सपीरियंसेस हमारे को कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं कि सुकून देते हैं, शांति देते हैं कि हमारे बड़े हमें कहीं ना कहीं से आशीष दे रहे हैं। तो फिर मिलेंगे। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।